बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा रहता था। वह कौवा न तो बहुत सुंदर था, न ही बहुत बलवान, लेकिन वह बहुत चतुर और समझदार था। उसका नाम कालू था। कालू अकेला नहीं था। पेड़ पर और भी बहुत से पक्षी रहते थे, तोते, मैना, बुलबुल और गिलहरियां भी। कालू को अपने आप पर बहुत गर्व था कि वह दूसरों से ज्यादा समझदार है, पर उसे यह भी लगता था कि कोई उसकी समझदारी को ठीक से पहचानता नहीं। बाकी पक्षी अक्सर उसकी बातों को अनसुना कर देते थे या मजाक उड़ाते थे। एक दिन जंगल में खबर फैली कि नजदीक के गांव में शिकारी आया है जो हर दिन एकद पक्षियों को पकड़ कर ले जाता है। सभी पक्षी डर गए। तोते बोले, हमें जल्दी से कोई उपाय करना होगा। बुलबुल ने कहा, हमें किसी और जगह उड़ जाना चाहिए। तब कालू ने कहा, हमें बिना सोचे समझे भागना नहीं चाहिए। हमें योजना बनानी चाहिए जिससे हम सब सुरक्षित रहें और शिकारी को भी सबक मिले। लेकिन बाकी पक्षियों ने उसकी बात हंसी में उड़ा दी। तू तो हमेशा बातों का बादशाह है। कालू मैना बोली, हमें भागना है ना कि कहानियां सुननी है। कालू ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप उड़ गया और पास के गांव की ओर गया जहां शिकारी को देखा गया था। वह कुछ देर तक पेड़ों पर बैठकर शिकारी की गतिविधियां देखता रहा। उसने देखा कि शिकारी हर दिन सुबह जल्दी जाल बिछाता है और उसमें दाने डालता है। कई भोले पक्षी दानों के लालच में फंस जाते हैं और वह उन्हें पकड़ लेता है। कालू ने यह सब देखकर एक योजना बनाई। वह वापस अपने पेड़ पर आया और सभी पक्षियों को इकट्ठा किया। मुझे एक तरकीब सूझी है, कालू बोला। अगर तुम सब मेरा साथ दो तो हम ना सिर्फ खुद को बचा सकते हैं बल्कि शिकारी को भी सबक सिखा सकते हैं। पक्षी पहले तो हिचकिचाए, लेकिन जब कालू ने पूरी योजना समझाई तो वे मान गए। अगली सुबह कालू और बाकी पक्षी समय से पहले उस जगह पहुंचे जहां शिकारी रोज जाल बिछाता था। कालू ने कहा, जब शिकारी जाल बिछा दे और चला जाए तब हम सब उस जाल में उतरेंगे जैसे हमें दाने चाहिए। सभी पक्षी एक साथ नीचे उतरे और दिखावे के लिए दाना चुभने लगे। जैसे ही शिकारी आया और उन्हें जाल में देख खुश होकर दौड़ा, कालू चिल्लाया। अब सभी पक्षियों ने एक साथ अपने पंख फैलाए और जाल को उठाकर उड़ गए। शिकारी हैरान रह गया। उसने देखा कि उसका जाल हवा में उड़ रहा है। उसके साथ ही सारे पक्षी कुछ ही मिनटों में सभी पक्षी एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। वहां उन्होंने मिलकर जाल को एक चट्टान से टकरा टकरा कर तोड़ डाला और आजाद हो गए। उस दिन के बाद से शिकारी उस इलाके में कभी नहीं आया। वह बहुत शर्मिंदा था और डर गया था कि अगर पक्षी इतनी समझदारी से काम कर सकते हैं तो वह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाकी पक्षी अब कालू की बहुत इज्जत करने लगे थे। उन्हें समझ आ गया था कि सच्ची समझदारी सुंदरता या ताकत से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। कालू अब अकेला नहीं था। उसे सब अपना मित्र मानने लगे थे। वह अक्सर सभी को मिलकर रहना और एकता की शक्ति के बारे में समझाता और इस तरह एक चतुर कौवे ने अपने पूरे समुदाय को बचाया। सिर्फ अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य के बल पर। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि संकट के समय समझदारी और एकता बहुत जरूरी होती है। कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। मिलकर काम करने से बड़ी समस्या हल की जा सकती है। सच्चा नेता वही होता है जो खुद से पहले सबकी चिंता करता है। अंत भला तो सब भला निर्ली। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।